जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं, जो दूसरी जगहों पे बाई इलेक्शन यूपी में और वायनाड में जो इलेक्शन ऐलान हुए हैं, उनके लिए भी हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वहां भी एक तो वीडियोग्राफी कराए सारे प्रोसेस की, ताकि हम उनकी चोरी पकड़ सकें, और आंदोलन हम साथ के साथ करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का। कल राजीव जी ने कहा कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? शायद आपने पूरा भाषण, पूरा स्पीच सुन लिया होगा। मैंने सुन लिया, उन्होंने ये कहा है कि सब जगह पे ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, इससे ज्यादा इंटरेक्शन किसी जगह पे नहीं होता। तो वो कोई ये एहसान नहीं कर रहा है। हमारे भारत का संविधान और कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पे कानून भी भरोसा नहीं करता, लॉ इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करता। वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को हर जगह अपने चेहरे से नकाब उतार के दिखानी पड़ेगी कैंडिडेट्स को और आम जनता को, यही हम कह रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि राजीव कुमार जी ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं, ये तो कानून है, और उनको खुद अपना कानून नहीं पता था। वो कह रहे हैं हमारे बड़े जो लोग थे पहले वाले वो बना गए, हमें तो अब पता लगा, लेकिन हमें तो पता था ना शुरू से कि कानून क्या है। और तीसरी और आखिरी बात इसमें यह है, यही तो मैं कह रहा हूं कि वीडियोग्राफी जो है ना सारी, वो जनता को दिखा दें, उसके बाद जनता अगर इनको इनके सीट पे रहने दे और खुद इनको पुलिस के हवाले ना कर दे पकड़ के, तब आप देखिएगा। क्योंकि अगर ये वीडियोग्राफी दिखाएंगे तो जो जो ये बातें बोल रहे हैं ना कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, स्टेज की बात बताइए ना, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, उसमें सब जगह 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में और 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में, हर जगह ये साफ नजर आएगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मेरा दावा है, मैं खुल के कह रहा हूं, एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ये दिखा दें वीडियोग्राफी में कि उसमें कानून का पालन हुआ है, जो कानून वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं उसी का पालन हुआ है, तो मैं हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगूंगा, वरना वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। और मैं कांग्रेस पार्टी से भी, मैं समाजवादी पार्टी से, बसपा से, तृणमूल कांग्रेस से, जो तेलुगु देशम पार्टी से भी मैं कहना चाहता हूं, और मैं एनसीपी से खासतौर पे ये कहना चाहता हूं, जो शिवसेना है बाल ठाकरे साहब की, उद्धव बाल ठाकरे साहब की, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, और शिबू सोरेन साहब के बेटे से जो हेमंत सोरेन साहब हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि सबके सब आए इस लड़ाई में शामिल हो, वरना ये दोनों इलेक्शन, वायनाड का इलेक्शन भी खतरे में है और यूपी के 10 इलेक्शन भी खतरे में है। जिस इलेक्शन को वो चाहेंगे मोदी जी, ये चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से जीत लेंगे। इसलिए हमारे पास तरीका है इसको रोकने का, पूरा फुल प्रूफ तरीका है। भले ही चुनाव ईवीएम से भी हो, तो इस जहर को कम से कम हम लोगों को पीना पड़े, उसका असर भी कम करने का तरीके हमारे पास सब। अगले महीने 4-5 राज्यों में चुनाव है, कहीं पर विधानसभा चुनाव, कहीं पर चुनाव है। क्या आप इंश्योर करेंगे कि जो चुनाव होंगे बैलेट पेपर्स होंगे ईवीएम से नहीं? अगर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, कल पता लग जाएगा। ये अभी भी आज की तारीख में भी कानून क्या है, मैं अब आपको बता रहा हूं, अभी भी कानून ही है आज की तारीख में कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। ये कानून है, इस कानून का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। इसके लिए हम बोल रहे हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ कल मजबूती से आ जाएं तो अभी भी पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा सभी चुनाव में से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये संघर्ष है, लंबा जरूर है, लेकिन इसमें हमारी हार नहीं होगी, अल्टीमेटली, फाइनली और अंततः हमारी ही जीत होगी। सर कल आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कल ही जो हरियाणा के जो सीएम है वो शपथ लेने जा रहे हैं दोबारा से, तो क्या आपने हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, देखिए हमने टाइमिंग सही नहीं चुनी, हमने भी तो सही टाइमिंग चुनी है अपनी ये मीटिंग करने की पहली। जब वो उधर शपथ लेने जा रहे होंगे तभी हम ये कहने जा रहे होंगे ये झूठी शपथ है, ये शपथ संविधान, कानून, जनता की आवाज को धोखा देने वाली शपथ है। इसीलिए तो 17 तारीख का टाइम चुना है। लेकिन राहुल गांधी कल ही ट्वीट करके बधाई देंगे सैनी जी को। अब देंगे तो अपना नुकसान करेंगे, संविधान का नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे, क्योंकि ये कोई वो ईमानदारी से जनता की आवाज से चुनकर नहीं आए हैं, ये धोखाधड़ी की आवाज से, जनता की आवाज से नहीं, धोखाधड़ी के वोटों से चुन के आए हैं। तो उनको मेरे ख्याल से मुबारकबाद देना ये संविधान के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा, देश के खिलाफ होगा, हरियाणा की जनता के खिलाफ। सर आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी शपथ है, तो अगर कोई काम गैर कानूनी हो रहा है तो उसके लिए आप क्या किया, आपने कौन सा कानूनी रास्ता अपनाया?
देखिए हमने तो अपना लिया ना, लेकिन जो लोग हारे हैं उन्होंने क्या अब तक कानूनी कार्रवाई की, ये बताइए। वो तो चुनाव आयोग के झांसे में आ गए ना। चुनाव आयोग कह रहा है 20 एप्लीकेशंस हमें लिखी हैं, हम उसका जवाब देंगे एक का, यही तो कह रहा था वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल। तो जवाब देने से क्या होगा? जवाब देने से होगा क्या? क्या कोई एफआईआर कराई उन्होंने जाके अभी तक? क्या कोई कानूनी कार्रवाई की? क्या प्रदर्शन किया? कोई नहीं किया ना। ये चिट्ठी लिख के चोर से ये कहना कि आप जो है चोरी करना बंद कर दो, ये कभी पॉसिबल है? लेकिन सर एक बार अगर शपथ हो गई फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो सरकार बन गई तो बन गई, 5 साल चलेगी या कुछ हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मजबूत कानूनी कार्रवाई 20% इस चुनाव को रद्द कराने में काम देगी और 80% पीसफुल प्रोटेस्ट, संवैधानिक पीसफुल प्रोटेस्ट। इसी के लिए हमने कल अपनी कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाई। शपथ होने के बाद भी सरकार रद्द हो सकती है? 100% क्यों नहीं हो सकती? अगर आप सपोज कीजिए 30, ये तो 30 के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, या 20 के लिए, हम लोग तो चाहते हैं 50 लोग अप्लाई करें। अगर 50 एमएलए का क्या इलेक्शन रद्द हो जाए तो सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। अगर 10 भी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के रद्द हो जाएं चुनाव उनके, तो सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको परेशानी है, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, ना राहुल गांधी को परेशानी है, ना अखिलेश यादव को परेशानी है, वो सड़क पे नहीं करने को तैयार हैं, आपको क्यों परेशानी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप लोगों को पहले संवैधानिक व्यवस्था थोड़ी सी मैं समझाना चाहूंगा कुछ सेकंड में ही। देश की जनता जो है ना, राहुल गांधी जी की भी मालिक है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। वो देश की जनता के नौकर है। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो देश की जनता के नौकर। और देश की जनता का नुकसान हो रहा है। हमारी आवाज से प्रधानमंत्री चुन के नहीं आ रहे, हमारी आवाज के खिलाफ प्रधानमंत्री चुन के आ रहे हैं, हमारी आवाज के खिलाफ अभी ये सीएम में हरियाणा बनने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड पार्टी है वो तो हम लोग है ना, जो जनता है। हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हारे। ये पॉलिटिकल पार्टीज तो एक छोटा सा रोल अदा कर रही हैं। जनता इफेक्टेड है, 140 करोड़ में 1 करोड़ लोग आ जाएंगे, मामला साफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक दो लोग आ रहे हैं ना। नहीं, 1-2 लोग नहीं आ रहे। आप लोगों ने देखा होगा, हजारों लोग हमारे साथ जन आंदोलन में जुड़े। ये इसी साल में 5 जनवरी से लेके, और पूरे देश में हजारों लोगों ने अलग अलग जगह हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए। ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो भी हमारी नौकर है ना जनता की, उनकी हमने जिम्मेदारी लगाई है कि वो हमारी इस काम में मदद करेंगे। वो नहीं कर रहे तो हम उन्हें भी नकार देंगे और लोगों को आगे करेंगे। लेकिन हाँ, हमें दुख तकलीफ बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो वो कोई देश के मालिक हो जाएंगे, ये गलत बात है। वो नौकर हैं हमारे, अभी भी नौकर हैं, और प्रधानमंत्री देश की जनता चाहती थी वो बने। वो अपने आप अपनी पार्टी में जो आरएसएस के एजेंट है उनकी वजह से या दूसरी वजह से वो नहीं बन पाए, तो उन्होंने भी जनता की उम्मीदों को एक तरह से पूरा करने में कमी दिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मालिक हैं, उन्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़े। क्या मान लिया जाए अगले 3-4 महीनों में हरियाणा की सरकार गिर जाएगी, तो सरकार कल शपथ लेने जा रही है? देखिए, अगर आंदोलन हुआ तो 100% गिर जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन अंदर से भी तो आदमी जब चोरी करके आता है ना, तो उसमें अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आंदोलन हुआ, मजबूत कानूनी कार्रवाई हुई, तो बहुत जल्दी कम से कम 20-25 एमएलए का इलेक्शन जो है रद्द हो जाएगा। ग्रैंड ओथ सेरेमनी है, ऑब्वियसली झूठ को साबित करने के लिए ग्रैंड सेरेमनी तो करनी पड़ेगी ना। झूठ ही इतना बड़ा है, उसके लिए दबाने के लिए भी बहुत बड़ा फंक्शन करके उसको सच बनाने की चेष्टा की जाएगी।